कोई भी काम को शुरू करने से पहले दीप का प्रज्वलन करते हैं। तो इसी बात पे वी हैव ऑल द डिग्निटरीज, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और हम लोग दीप प्रज्वलन करेंगे। तो हमारे सारे भगवान जो है उनको हम याद करते हैं और इसके साथ में दीप प्रज्वलन की जो प्रथा है उसको निभाते हैं। थैंक यू चीफ गेस्ट। एक बार जोरदार तालियां जो है वो हमारे दीप प्रज्वलन के लिए बजा देंगे। और मैं डायरेक्टर सर और मान से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जो गेस्ट है उनको ऑनर करेंगे, प्लीज फैसिलिटेट करेंगे। जी हाँ, हर दिया जलना चाहिए, ये हमारे सम्राट सर का सोचना है। के लिए सर आप थोड़ा आगे आ जाइएगा। और जितने भी कैमरामैन वाले लोग हैं, प्रेस वाले लोग हैं, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे इस इनॉग्रेशन के मोमेंट पे आए। हमारे एनएलसी सर को भी हम लोग फैसिलिटेट करेंगे। हमारे एनएलसी सर को भी हम लोग आ जाइए। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत भी करेंगे। They have given us time from their precious time। बहुत ही बहुमूल्य समय उन्होंने दिया है। Thank you sir, thank you very much। आज संत पॉल स्कूल के इंटरनेशनल स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल के नए ब्रांच के खुलने के अवसर पर आज आपके बीच में आने का मौका मिला है। इस मंच पर उपस्थित दानिश जी जो इसके डायरेक्टर हैं, विशेष तौर पर इनको धन्यवाद देता हूं। गवर्नर साहब, यहाँ पर बिहार विधान परिषद के सदस्य अनिल शर्मा जी, करुणा राय जी, शालिनी सिन्हा जी, सुजन झा जी, पिंकी यादव जी और इस स्कूल से जुड़े हुए सभी ऑर्गेनाइजर साथियों, सभी शिक्षकगण, सभी पेरेंट्स और बच्चे, इस स्कूल में पढ़ने वाले और पढ़ने के उम्मीद से आने वाले सभी छात्र छात्राएं, मेरी पूरी शुभकामना है कि जो काम सरकार को करना था वो काम कर रहे हैं। इस देश में ये सरकार को करनी है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम एक एक व्यक्ति को जोड़ने का काम कर सकते हैं, लेकिन आजादी के 75 वर्षों के बाद हम वो व्यवस्था नहीं खड़ा कर पाए। इसके बावजूद हमारे जो प्राइवेट संस्थानें हैं जिसने बहुत अच्छा काम किया है। मैं विशेष तौर पर संत पॉल के पूरी टीम को विशेष धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार बिहार के बच्चों को पढ़ाने का काम करें और यही एक रास्ता है, शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन। एक आसान रास्ते से अमीर बनने का एक ही रास्ता, वो है ज्ञान अर्जन करना। दूसरा कोई रास्ता नहीं है बच्चों। कोई रास्ता आपको दिखता होगा वो या तो भ्रष्टाचार का होगा या अपराधीकरण का होगा, लेकिन यदि आपने जीवन में एक बार किसी ज्ञान को अर्जन कर लिया, वो जीवन भर बदल नहीं सकता है। वही जीवन आपका बदलने का काम करेगा। इसलिए हम सभी बच्चों से आग्रह करना चाहते हैं और विशेष तौर पर जो इसमें जो लोग इसमें पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि बच्चे यदि घर में पढ़ लेते तब तो आपके पास भेजने की जरूरत ही नहीं थी। पढ़ाना तो आप ही को पड़ेगा। पहले जिन लोगों ने 90 के पहले मैट्रिक की परीक्षा पास की होगी, हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था यही था, गुरुजी कंसेप्ट था।
एक गुरुजी थे और वो लाठी से इतना पीटते थे, छड़ी से, जिसको हम लोग छड़ी कहते थे। और अब तो किसी बच्चे की पिटाई नहीं हो सकती है, कानून बदल गया। अब तो शिक्षक के ऊपर ही आरोप लग जाएगा कि आप क्यों पीट रहे हो। लेकिन परिवार के लोग हैंडओवर करते थे कि गुरुजी इसको पढ़ाना है, उसके बाद सामाजिक ज्ञान भी देना और धार्मिक ज्ञान भी देना। तो सारे चीजों का काम स्कूल के माध्यम से होता था। इसलिए आज संत पाल स्कूल के सभी लोगों से आग्रह यही करूंगा कि आप जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होंगे तब तक तो 13 जगह नहीं खुला, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूं। आपने अच्छा ही किया होगा, लेकिन इसके साथ एक आग्रह करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि कुछ गरीब बच्चे आपके गेट के बाहर खड़े रह जाते हैं। एक जरूर बुद्धि लगाइए और एक नियम जरूर बनाने का प्रयास कीजिए कि प्रत्येक साल यदि आपने 200 बच्चे एडमिशन लिए हैं तो उसका 10% 20 बच्चे का परीक्षा लीजिए और परीक्षा होकर जिस बच्चे ने टैलेंट दिखाया उसको मुफ्त पढ़ाने का आग्रह कर रहा हूं। यह आग्रह करना चाहता हूं, यदि जरूरत पड़े तो हम जैसे लोगों से, हम हैं अनिल शर्मा जी हैं, इन लोगों से आर्थिक रूप से आप सहयोग लीजिए। 1-2 बच्चे को हम लोग पढ़ा सकते हैं, इतना जरूर भगवान ने सक्षम बनाया है। आप जरूर गरीब बच्चों को पढ़ाकर संत पाल के माध्यम से उसका उज्जवल भविष्य बनाने का प्रयास कीजिए। मेरे को यहाँ पर आप लोगों ने बुलाया, मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को कि संत पॉल इंटरनेशनल स्कूल पूर्ण रूप से इस बिहार के विकसित होने में, बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार शिक्षित रूप से आगे बढ़े, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है, क्योंकि बिहारी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। मैं एक सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, इस देश में परीक्षा एक ही होती है, सबसे बड़ा परीक्षा IAS और IPS का होता है, और सबसे ज्यादा पास कौन करता है? तो बिहारी पास करता है। इसका बुद्धि तेज है, तो तेज को धार देने का काम संत पॉल करे, यही आग्रह और निवेदन करते हुए अपनी बात को ध्यान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले प्रिया स्टेज पर बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ जितने भी हमारे कार्य बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे हैं, कहते हैं कि बच्चे हमारे आने वाले भविष्य होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कला और संस्कृति और शिक्षा, ये इसका ऐसा कॉम्बिनेशन है कि अगर हम शिक्षित ना हो तो रियली हाँ समाज में क्या हो रहा है, अच्छा बुरा कर्तव्य का ज्ञान, हमारा जो अधिकार है उस अधिकार का ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसलिए आज बहुत ही मुझे गर्व हो रहा है, दानिश आबदीन जी ने मुझे आमंत्रित किया और आबदीन साहब ने, और सबसे बड़ी चीज़ की सामने हमारे गार्जियन, हमारे पिता तुल्य बैठे हुए हैं, मिस्टर सरवर आबदीन जी और मम्मी रेणुका सिन्हा जी बैठे हो, और इस मंच पे बुलाने के लिए प्रिया आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद कहती हूँ। और शिक्षा, चूँकि शिक्षा ही एक माध्यम है, इस शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम शिक्षित ना हो तो सचमुच एक ऐसा अंधा कुआं जो कि क्या अच्छा क्या बुरा समाज में क्या घट रहा है उसका ज्ञान हमें, शिक्षा ही हमें खुद को कहते हैं संतुलित करता है। समाज में हमें एक अधिकार, एक कहते हैं कि मान सम्मान, ये शिक्षा ही हमें प्राप्त कर रहा है। तो शिक्षा के महत्व को हर कोई समझे, और खास करके आज समाज बदला, देश बदला, लोगों की सोच बदली है। और इस सोच के तहत मैं ये कहना चाहूँगी कि सोच के साथ साथ कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि आज लड़का और लड़की में फर्क नहीं करते। लड़कियां आज हमारे समाज में उतना ही ज्यादा अपने आप
भी हमारे उनकी आने वाली साल होती है। तो धन्यवाद फिर से कहना चाहूँगी तरुणा मैम को और मिस्टर दानिश आबदीन जी को और रहबर आबदीन जी को, जो मुझे इस मंच पे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे बुलाया। तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार से लेकर के अलग अलग हिस्सों में कितने सारे ब्रांच हैं उसको लेकर के थोड़ा डिटेल में बताएंगे। जी, मैं सरवर आबदीन, फाउंडर सेंट पॉल इंटरनेशनल स्कूल। लेकिन मेन हमारा रेड कारपेट हाई स्कूल से स्टार्ट हुआ। रेड कारपेट हाई स्कूल राजेंद्र नगर से हमने स्टार्ट किया इसको। ये 1985 में स्टार्ट किया और 85 से चलता रहा। पहले तो स्टैंडर्ड 3 तक था, लेकिन 4 हुए, 5 हुए, हर साल हमने बढ़ाया। अब ऐसा हो गया कि उसका एफिलिएशन भी हमको मिल गया, ICSE से एफिलेटेड है। उसके बाद हमने सोचा कि कुछ और इसका ब्रांच किया जाए और समाज में हर तरह के लोग मतलब पढ़ते हैं कि अपने कमाने के लिए। लेकिन ये जो चीज़ है ये एक अलग चीज़ है। स्कूल ये है कि समाज को देख करके, समाज को जो आप दे दिया ज्ञान, उसके बाद जो अगर बचता है तो आपका है। इसके आगे हम लोगों के पास कुछ नहीं। हम लोग वो स्कूल नहीं है 20 करोड़ और 30 करोड़ के हैं, लेकिन पढ़ाई जो है या उसका जो अपना वे है पढ़ाने का वो बहुत सही और दुरुस्त है। अभी तक में हमारे इसमें कई ब्रांचेज हो गए, लेकिन ब्रांचेज का नाम हमने सेंट पॉल रखा। और ये गुड़गांव में भी है, यहाँ भी है, नहीं समझा तो सबसे ज़्यादा यही है पटना के अंदर, पटना के अंदर दनियावा तक। अभी दनियावा में एक बिल्डिंग बन रही है, ये नहीं हुआ है, उसका ओपनिंग नहीं हुआ है, लेकिन वो भी एक लंबा चौड़े में मतलब स्कूल है। एक ये हो के बाद, और दूसरा ये कि हमारे लड़के हैं ये दानिश आबदीन हैं, इन्होंने इसको ये किया। हम लोगों के सब सहयोग एक साथ है, हम लोग रहते भी साथ हैं, हमारे साथ वो हैं और डायरेक्टर है ये यहाँ। लेकिन सबसे अच्छी बात एक बतला दें कि वो अभी तक हमारे ही साथ रहते हैं, एकदम साथ में, अलग नहीं होते हैं। तो जो गुण था हमारा वो ज़्यादा इनमें गया। अब कुछ इन्होंने अलग से सीखा, तो मिला जुला के हम देखते हैं कि जो ये स्कूल चला रहे हैं तो लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छे से चला रहे हैं। और ये नया ब्रांच खुला हम लोगों के इससे, दानिश आबदीन ने उसको ये किया और हमको लगता है कि काफ़ी अच्छा ये मेन है पढ़ाई। और NIOS के भी हम लोग एफिलिएशन लिए हुए हैं, तो 10+2 तक है। CBSE का कहीं कहीं पे हमको NOC मिल गया। सर आपके स्कूल में निर्धन बच्चों के लिए कुछ है क्या कि कितने लोगों को फ्री में एजुकेशन मिल सकता है? फिर से स्कूल एकदम मतलब 25 सीट, 100 में 25 का है, 25% और भी नर्सरी के लिए। नर्सरी में हम लोग ले लेते हैं और उसको 8 तक पढ़ाते हैं। 8 के बाद सरकार भी कहती है कि नहीं, फिर उसको फीस देना है, रजिस्ट्रेशन करानी है, वो एक अलग चीज़ है। 8 तक हम लोग फ्री में मैंने पढ़ा रहे हैं, ना कि पढ़ाएंगे, पढ़ा रहे हैं अभी। और ऐसे जो है हमारे ड्राइवर के लड़के, हमारे स्टाफ के लड़के लड़की, नहीं समझा, सबको हमने पढ़ा डाला। ICSE से सब पढ़े और सब मैट्रिक पास करके अच्छा जॉब में लग गए। कुछ ये है, यहाँ तक कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि पोछा लगाने वाली थी, उनके यहाँ हम जब जाएँ तो कहें भाई आप ये बच्चे को इनके मतलब रख दीजिए संदलपुर ब्रांच में। तो हमने कहा कि भाई ठीक है भेज देना, फीस वगैरह तो कुछ नहीं लिया और वो बच्चा पढ़ता रहा। अभी वो इंजीनियर है, उसका हमको नहीं पता कि क्या हुआ, मैट्रिक पास करके चले जाना। लेकिन वो एक दिन आया और कहे कि नहीं सर का हम पैर छुए, भी नहीं पहचान रहे थे, लेकिन उसने पैर छुआ तो हमको लगा कि नहीं हमने कुछ किया है। और अभी भी वैसे वैसे बच्चे आते हैं जो नीट निकाल लिए हैं, तो ये कर लिए, नहीं समझा, अच्छे अच्छे जॉब में हैं, तो सिंगापुर में है, तो कोई कहीं है, हॉलैंड में भी है। तो कहने की बात
कि अच्छे बच्चे निकले, ऐसा नहीं है। खराबों में जो स्कूल क्रीम लेता है, क्रीम है, उसके बाद भी अगर 2-4 बच्चे उसके निकल जाते हैं, फेल कर जाते हैं या रुक जाते हैं, वो बहुत ताज्जुब की बात है। सैनिक स्कूल नहीं समझा, उसके प्रिंसिपल भी एक बार कभी आए हमारे यहाँ, तो उन्होंने ये कहा कि वो सब तो क्रीम ले लेते हैं मतलब टेस्ट लेकर के, और आप लोग तो बस आए, एडमिशन ले लिया, अब उसको जो बनाते हैं आप लोग वो ज़्यादा ये है। समाज में दिन तो है समाज, और इसमें तो कोई धर्म कोई इसकी बात नहीं है, बच्चा बराबर है। अभी जो है लगभग 11 ब्रांच हो चुका है। बिहार के अंदर या बिहार से बाहर भी? नहीं, बिहार के बाहर एक ही है, डुमराव में, अच्छा। सेंट पॉल। पटना में टोटल कितने ब्रांचेस है सर, सिर्फ पटना में? नहीं, पटना में 10 है, ऑलरेडी चल रहे हैं। ये नामांकन की प्रक्रिया फरवरी। मैम, आप इस सेंट पॉल के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, अपने स्कूल के बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे, किस तरह की एजुकेशन व्यवस्था यहाँ पे मिल रही है? सबसे पहले तो ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे फाउंडर चेयरमैन सर सरदार अब्दुल, जिन्होंने स्कूल 1 से स्टार्ट किया था। आज पूरे शहर में हमारी 15 ब्रांचेस हैं, और आज ये जो नई ब्रांच खुली है पुलिस कॉलोनी में, ये इसका सबूत है कि स्कूल आपकी क्वालिटी मेंटेन कर रहा है आपकी एजुकेशन की। और इसके बाद ये सारा क्रेडिट जाता है चेयरमैन सरदार अब्दुल को, सरदार शाहबीन को, जो लगे रहते हैं। मैं पिछले 20 सालों से जुड़ी हुई हूँ स्कूल से, शौक से जुड़ी हुई हूँ, परिवार जैसा लगता है। जैसे मैं काउंसलर हूँ, लेकिन मैं शिक्षा से मेरा पैशन है, तो मैं जुड़ी हुई हूँ, और बहुत ही घर जैसा एनवायरनमेंट है। हमारी टीचर्स हैं, बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं जो पिछले स्कूल की ओपनिंग के टाइम से जुड़े हुए हैं, 20 सालों से 22 सालों से जुड़े हुए हैं। और सर ने स्टार्ट किया था, उनको करीब 35 साल हो गए हैं इस फील्ड में। तो रेड कार्पेट ग्रुप ऑफ स्कूल और सेंट पॉल इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल, और सब गार्जियंस का कोऑपरेशन है, सबका ब्लेसिंग्स है कि वो स्कूल अच्छा है। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि सबका कोऑपरेशन रहेगा, सबका ब्लेसिंग्स रहेगी, और ब्रांचेस आगे खुलेंगे। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा तरुण नारा, मैं प्रिंसिपल हूँ बच्ची कला ब्रांच।